और पजल फॉर्म के बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। फिर कल जो हमने सीखा था डेट वाज कोडेड ब्लड रिलेशन। कल हम लोगों ने कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बनाए थे, और कोडेड ब्लड रिलेशन में टोटल 3 टाइप बनती है, और वो तीनों ही टाइप हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। तो बेटा पजल फॉर्म कर लिया हमने और कोडेड फॉर्म कर लिया है ना, पजल कोडेड ये दोनों फॉर्म हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटिंग फॉर्म की तरफ, है ना। हम किसकी तरफ चलते हैं? पॉइंटिंग फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म की तरफ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लो, कहाँ गया पॉइंटिंग फॉर्म? हाँ जी हाँ। चलिए साहब, यहां से शुरुआत होने जा रही है पॉइंटिंग फॉर्म की। टोटल 54 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 54 क्वेश्चन। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन में बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ना अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करके देखो। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी पढ़ो, इस क्वेश्चन को भी पढ़ो। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना। हाँ जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 55, सॉरी 56, और ये है क्वेश्चन नंबर 55। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, मिलते जुलते क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56 में। और कुछ बच्चे तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे दे रहे हैं वाइफ, इसका भी आंसर वाइफ दे रहे हैं, इसका भी आंसर वाइफ दे रहे हैं।
लेकिन बाबू इन दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, बस यही हमें समझना है और यही पॉइंटिंग फॉर्म को डिफाइन करता है। ये जो दो क्वेश्चन है ना, बस ये दोनों ही क्वेश्चन पूरे पॉइंटिंग फॉर्म को डिफाइन कर देते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मतलब पुरुष किसके बारे में बताना चाह रहा है? महिला के बारे में बताना चाह रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो पुरुष है महिला की तरफ इशारा कर रहा है और सीधा महिला के बारे में वो कुछ कहना चाह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि, है ना, एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, ठीक है, हाँ जी, एक पुरुष कहता है, क्या कहता है पुरुष? कि वह कौन है? मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा। ये मेरे वर्ड किसके लिए है सर? मेरे वर्ड है पुरुष के लिए। मानो, मान लो कि आप सभी एक पुरुष हो, हैं? पुरुष नहीं हो आप महापुरुष हो, महापुरुष। तो मान लो कि आप सब महापुरुष हो, तो आपका एक बेटा हुआ, नन्हा सा है, छोटा सा प्यारा सा, और जो आपका बेटा है, थोड़ा सा इमेजिन करो अपने ऊपर लेकर, फिर मैं इसको फैमिली ट्री से भी समझाऊंगा। आपका एक बेटा हुआ, नन्हा सा प्यारा सा। अच्छा, जो आपका बेटा है उसके दादाजी कौन होंगे? सर आपके पिताजी। भाई आपका जो बेटा है उसके दादा कौन होंगे? आपके पिता। और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? आपकी वाइफ। तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? वाइफ। अच्छा, इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं? वह का मतलब महिला। महिला कौन है? मेरे। मेरे वर्ड किसके लिए है? मेरे वर्ड सर उस पुरुष के लिए है जो वो इशारा कर रहा है ना? एक पुरुष कहता है ना? मेरे वर्ड किसके लिए है? पुरुष के लिए है। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बनाओ, इसका पुत्र इससे नीचे आएगा, मेरे पुत्र। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र, इसके दादा कौन? इसके पिता के पिता। ठीक है, ये हो गए मेरे पुत्र के दादा। और दादा की इकलौती पुत्र वधू, दादा की इकलौती पुत्र वधू का मतलब सिर्फ इसी बेटे की वाइफ होगी। ये कौन है? यही है वह मतलब यही है वो महिला जिसकी तरफ ये पुरुष इशारा कर रहा था। ये पुरुष इसी महिला की तरफ इशारा कर रहा था कि महिला कौन है? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। तो महिला उस पुरुष की कौन है? पत्नी है, वाइफ है। तो ये क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से समझा। इस क्वेश्चन को आपने अपने ऊपर भी अप्लाई करा और इस क्वेश्चन को आपने फैमिली ट्री बना के भी बहुत अच्छे से समझ लिया। चलिए साहब, अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 56 से समझते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 56 में पत्नी आंसर क्यों नहीं है? जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 55 और 56 में क्या फर्क है? जो क्वेश्चन नंबर 56 है ना, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो, पॉइंटिंग फॉर्म में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसी को अपने से जोड़ लो। दूसरा बनता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ। देखो, इस बार जो आदमी है वो महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा, महिला की माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। ठीक है, कौन है? मेरे वर्ड किसके लिए है? सर मेरे वर्ड उसी के लिए है। किसके लिए? आदमी के लिए, जो व्यक्ति स्टेटमेंट कह रहा है। मेरे वर्ड पुरुष के लिए है। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बना दो, इसका पुत्र बना दो। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा, इसके दादा बना दो। और दादा की इकलौती पुत्र वधू, दादा की इकलौती पुत्र वधू इसकी वाइफ। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम फैमिली ट्री बना था, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम फैमिली ट्री बनाया। बस फर्क सिर्फ इतना है, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू ही वो महिला थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मेरे पुत्र के दादा की जो इकलौती पुत्र वधू है, ये वो महिला नहीं है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ये जो है, ये वाली महिला नहीं है। एग्जैक्टली ये कौन है? उसकी माँ है। ये उस महिला की माँ है, तो महिला इसकी बेटी होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो है वो महिला की माँ है। कौन है ये उसकी माँ है। किसकी माँ? महिला की माँ, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में यह कौन थी? वह का मतलब सीधा डायरेक्ट महिला थी। बस ये फर्क है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम जो पत्नी बना रहे हो वो डायरेक्ट महिला को नहीं बना रहे हो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो। इस वाले क्वेश्चन में जो तुम पत्नी बना रहे हो ना, तुम उस महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहे हो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो। तो महिला की माँ को अगर अपनी पत्नी बना रहे हो इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में तुम महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहे हो, तो महिला तुम्हारी कौन होगी? महिला तुम्हारी बेटी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पत्नी बनाया जा रहा है वो माँ को बनाया जा रहा है। चलिए इंग्लिश में समझ लो बेटा। Pointing to a woman, a man says her mother is the only daughter-in-law of the grandfather of my son। पहले तो इस सेंटेंस का मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है।
देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है हर मदर इज दी ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ हर मदर इज दी ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ हर मदर इज दी, है ना, हर मदर इज दी ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ये लिखा हुआ है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मीनिंग जो एग्जैक्टली है वो ये है, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो पहले माई, देन सन्स, देन ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब, माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ मतलब वाइफ। तो ये सेंटेंस किसके लिए यूज हो रहा है, ये सेंटेंस हो रहा है वाइफ के लिए। लेकिन ये जो वाइफ है एग्जैक्टली कौन है, हर मदर। वाइफ वो डायरेक्ट महिला नहीं है, उसकी मम्मी है वाइफ, तो वो खुद उसकी बेटी हो जाएगी, है ना। हाँ जी। तो यही दो टाइप के पॉइंटिंग फॉर्म में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56। अगर तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया, अगर तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ आ गया तो मौज ही मौज है अल्टीमेट। ज्यादा दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार के ऊपर अप्लाई कर लो, है ना। आप अपने ऊपर अप्लाई कर लो रिलेशन को, यार सीधी सी बात है, सही से समझने जैसा क्या है ना। ये बताओ, मेरे पुत्र, आप अगर वो आदमी हो जो इशारा कर रहे हो, तो आपके पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू आपकी पत्नी होगी। तो जो आपकी पत्नी होगी वो कौन है, वो उस महिला की माँ है। अगर किसी की माँ तुम्हारी पत्नी है तो वो तुम्हारी बेटी हुई कि नहीं हुई है। सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बेसिक सा कॉमन सेंस यूज होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हमारा आईक्यू लेवल चेक करते हैं। और इस क्वेश्चन, पता है आपको, ये जो क्वेश्चन है अगर तुम एक, है ना, छठी क्लास के बालक से भी पूछोगे तो वो भी शायद इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें दे दे। ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए बनाए गए हैं कि आपके अंदर कितना आईक्यू है। जी। जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है चौथी पांचवी क्लास में था, तब मेरे, है ना, दादा, मामा, मतलब ये वाले क्वेश्चंस मुझसे पूछा करते थे पहेली के तौर पे, जब हम बहुत छोटे छोटे से थे। तो कहानी के तौर पे पूछते थे कि तुम्हारे पुत्र के दादा की बहू ये है। हालांकि पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड कुछ मीम्स है जो मेरे टेलीग्राम, वो सॉरी, मेरे इंस्टाग्राम चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में डली हुई है मीम। लेकिन उन मीम्स को देख के तुम डर मत जाना। है ना, कुछ बच्चे हैं जिनको ब्लड रिलेशन पता है किस तरीके से दिखाई देता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनको ब्लड रिलेशन कुछ इस तरीके से समझ आता है। एक सेकेंड। कुछ बच्चों के लिए जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा सा वीक है, हाँ, जो थोड़ा सा बेचारे बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए ब्लड रिलेशन के ये जो पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन है ना, ये पता है कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। एक सेकेंड। ये हमारा चैनल है, ये शॉर्ट्स है, और ये साउंड है शॉर्ट्स की। हालांकि डेली मोटिवेशनल एक शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड होती है, एक मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो, एक क्वेश्चन भी अपलोड होता है डेली, एक मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो भी अपलोड होती है ना। हाँ जी। अरे कहाँ गया, खतरनाक है शॉर्ट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो ब्लड रिलेशन वाला। हम्म, देखो, शायद इंस्टाग्राम की उसमें डला हुआ है, देखना जरा। सीधा निर्णय लेने का प्रश्न। रमेश, अरे वो कहाँ चला सीधा गया। वो 5 बजे आए हैं।
शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? नहीं, अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। तो कुछ बच्चों के लिए, भैया कुछ बच्चों के लिए ब्लड रिलेशन ऐसा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा आईक्यू लेवल यूज करोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही इजी होगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है आदमी महिला के बारे में? सबसे पहले तो आप ये बताओ, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कह रहा है, वो डायरेक्ट महिला के बारे में बता रहा है या किसी और के बारे में बता रहा है? सर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, यानी कि जो आदमी है वो महिला के बारे में ना बता के महिला के पिताश्री के बारे में बता रहा है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, है ना? वो जो आदमी है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, यानी कि जो आदमी है वो महिला से अपना संबंध नहीं बता रहा, वो संबंध बनाना चाह रहा है महिला के पिताश्री से। आदमी किसके साथ संबंध बनाना चाह रहा है? आदमी संबंध बनाना चाह रहा है महिला के पिता के साथ। आदमी सीधा संबंध अपना महिला के साथ ना बता के महिला के पिता के साथ अपना संबंध बता रहा है, इसके साथ अपना संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है इसके साथ अपना संबंध? ये कौन है? मेरे पुत्र के दादा। अच्छा, आप अगर एक आदमी हो तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? आप अगर एक आदमी हो तो आपका जो बेटा है उसके दादा कौन होंगे? आप अगर एक आदमी हो तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? आपके पिता। भाई, आप अगर एक आदमी हो तो आपके पुत्र के दादा आपके पिता होंगे। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि जो महिला के पिताश्री हैं वो मेरे भी पिताश्री हैं। तो महिला के पिताश्री को आदमी अपने भी पिताश्री बता रहा है, आदमी इनको अपने भी पिता बता रहा है। इसका मतलब जो महिला है वो आदमी की कौन है? महिला आदमी की बहन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या होता है। इधर सा क्वेश्चन था कि जो आदमी है वो महिला के पिता को अपने पिता बता रहा है, तो महिला उसकी बहन होगी ना, है ना? महिला उसकी कौन होगी? बहन होगी। हम्म। और महिला के पिता आदमी के अगर पिता है, महिला के पिता अगर आदमी के भी पिता है, तो महिला आदमी की कौन होगी? बहन होगी। हालांकि इस क्वेश्चन में ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन वो वाला आदमी जो, जैसे मान लो नाम दो आप, जैसे महिला का नाम दे दिया, ये जो महिला है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इसका जो नाम है वो है जया। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी, आदमी है अमित, ये जो आदमी है वो है अमित, कहता है कि उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता को एक नाम दे दो, उसके पिता का नाम है कमल। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जया की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि कमल मेरे पुत्र के दादा हैं, कमल मेरे पुत्र के दादा हैं। तो ये तो हो गए कमल। ये कौन है कमल? मेरे पुत्र के दादा, मतलब ये कौन है? ये है अमित। कमल कौन है? मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा। ठीक है, मेरे पुत्र के दादा कौन है? कमल। ये बात कौन कह रहा है? अमित कह रहा है। लेकिन कमल का जया से क्या संबंध है? कमल का जया से क्या संबंध है? कमल जो है उसके पिता है, यानी कि जया के पिता। कमल किसके पिताश्री हैं? जया के। तो ये हो गई जया। तो ज्यादा दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन में ना आदमी और महिला को एक नाम दे सकते हो, और जब आप आदमी और महिला को एक नाम दोगे तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा, है ना? नवरात्रि की छुट्टी कहाँ होंगी बेटा? बस दशहरे की छुट्टी होगी, वो भी दशहरे की छुट्टी नहीं होगी क्योंकि 2 अक्टूबर को दशहरा है, और 2 अक्टूबर को तो वैसे भी बाई डिफॉल्ट छुट्टी होती है। हाँ? तो हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगे दशहरा तक, हमारी क्लासेस रेगुलर चलेंगी दशहरा तक। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। हम्म।
हाँ जी, चलिए साहब। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ। अच्छा ये बताइए डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट? आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ मतलब आदमी की माँ, आदमी की, है ना, आदमी की माँ। ठीक है, ये उसकी माँ मतलब जो आदमी की माँ है, ये कौन है? ये कौन है? महिला। आप एक महिला हो। अच्छा, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। आपके पुत्र के पिता, आप अगर एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिता कौन होंगे? अगर आप एक महिला हो तो आपका जो बेटा है उसके जो पिताश्री होंगे वो आपके पति होंगे, और आपके पति की माँ आपकी सास होगी। तो बेसिकली आप इस औरत को अपनी सास बनाना चाह रही हो। आप किसी आदमी की मम्मी को आप किसी आदमी की मम्मी को अपनी सास बनाना चाह रही हो। आप किसी आदमी की मम्मी को अपनी सास बनाना चाह रही हो, तो ये तुम्हारी सास कब बनेगी? ये तुम्हारी सास तब बनेगी जब इसके बेटे से तुम्हारी शादी हो जाए, या फिर इसके दूसरे बेटे से तुम्हारी शादी हो जाए। इसके दूसरे बेटे से तुम्हारी शादी हो जाए, कहने का मतलब है किसी आदमी की मम्मी अगर तुम्हारी सास है तो वो आदमी या तो तुम्हारा पति है या फिर तुम्हारा देवर है। या तो तुम्हारा पति है या देवर है। अब जिन बच्चों को देवर में डाउट है, वो बच्चे अपने इस क्वेश्चन को एक बार, है ना, आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने पापा मम्मी के ऊपर अप्लाई करके देखो। आप इस क्वेश्चन को एक बार अपने पापा और मम्मी के ऊपर अप्लाई करके देखो कि आपकी जो मम्मी है वो आपके पापा की ओर इशारा करते एक बात कह रही है। आप इस क्वेश्चन को अपने पापा और मम्मी की ओर अप्लाई करके देखो। आपकी मम्मी आपके पापा की ओर इशारा करते हुए ये बात बोल सकती है कि जो आपके पापा की माँ है वो आपकी मम्मी के पुत्र के पिता की माँ है कि नहीं है? सर डेफिनेटली आपकी जो पापा की आपके जो पापा की मम्मी है वो आपकी मम्मी के पुत्र के पिता की मम्मी के पुत्र, आप खुद आपके पिताश्री की भी माँ है। बात सही है। और आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा और अपनी मम्मी के ऊपर अप्लाई करके देखो। ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपकी जो मम्मी है वो आपके पापा को देखकर भी बोल सकती है, और यही सेम सेंटेंस आपकी मम्मी आपके चाचा को भी देख के बोल सकती हैं। तो ये आदमी आपके चाचा भी हो सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा के ऊपर रख के देखो। क्या आपकी मम्मी आपके चाचा की ओर इशारा करते हुए ये कह सकती हैं कि जो आपके चाचा की माँ है, जो आपके चाचा की माँ है, क्या वो आपके मम्मी के पुत्र के पिता की माँ है कि नहीं है? हाँ सर। सर आपके चाचा की माँ और आपके पापा की माँ बात तो एक ही है। इसीलिए जो आदमी है वो महिला का पति भी हो सकता है, और आदमी महिला का देवर भी हो सकता है ना। आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर ही अप्लाई करके देख सकते हो। आपको अगर प्रूफ करना है तो ये मान लो कि ये आदमी आपका चाचा है, और ये मानो कि ये महिला आपकी माँ है। अब आप इस क्वेश्चन को प्रूफ करो। ये मान लो कि आदमी आपका चाचा है ना, और आपके चाचा का नाम है राहुल। आपके चाचा का नाम है राहुल, और आपकी मम्मी का नाम है काजल। आपकी मम्मी का नाम है काजल। तो काजल राहुल की तरफ इशारा करके ये सेंटेंस बोल सकती है नहीं? अच्छा, आपके पापा का नाम है अ, राहुल दीपक। आपके पापा का नाम है दीपक। चलिए, लेकिन आपकी जो मम्मी काजल है वो आपके पापा दीपक की तरफ इशारा नहीं कर रही। आपके चाचा राहुल की तरफ इशारा करके क्या कह रही है कि जो राहुल की माँ है, ये मेरे पुत्र के पिता मेरे पुत्र के पिता आपके पिता मेरे पुत्र के पिता आपकी मम्मी का जो पुत्र है वो आपको उसके पिताश्री आपके पति की माँ। तो ये जो राहुल की मम्मी है ना, ये आपके आपकी मम्मी की सास है। अच्छा, ये आपकी मम्मी की सास कब होगी? जब आपकी मम्मी, जरूरी थोड़ी है इसका कोई दूसरा बेटा होगा दीपक, उसकी वाइफ है काजल, है ना। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? क्यों भाई, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया?
तो इस क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करो, नहीं समझ आ रहा तो बेसिक फैमिली ट्री बना लो, बात खत्म, है ना। बेसिक फैमिली ट्री बना लो, बात खत्म, है ना। तो काजल राहुल की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि जो राहुल की मम्मी है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है ना। जो राहुल की माँ है वो मेरे पुत्र के पिता की माँ है। तो आदमी जो है चाचा भी, देवर भी हो सकता है और हस्बैंड भी। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम्म इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। एक बच्चा कह रहा है सर हस्बैंड और अंकल दोनों अलग अलग दे दिए तो पति और चाचा दोनों अलग अलग हैं और एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो फिर तुम पति ऑप्शन चूज कर लो। फिर तुम पति कर लो, क्या करें, फिर तुम्हारी मजबूरी है, दोनों में से एक ही करना है तो फिर तुम पति कर लो। एक आदमी की ओर इशारा करते एक महिला कहती है कि वह ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, ये तो पढ़ते ही सॉल्व, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। महिला आदमी से क्या कह रही है कि आदमी कौन है, उसका उसके पुत्र का पिता। उसके पुत्र का पिता कौन होगा, उसका पति। भाई महिला के पुत्र का पिता पति होगा, और पति के पिता कौन होंगे, ससुर। अच्छा, ससुर का इकलौता पुत्र पति ही होगा। यहाँ पे देवर आंसर नहीं आ सकता, यहाँ पे देवर आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि ससुर का इकलौता पुत्र पति ही होगा। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से। अच्छा, मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इसके। पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स मंडे को, ठीक है। पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स। फिर ट्यूसडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी, है ना। ट्यूसडे से नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ होगी। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि इस महिला का जो भाई है, भाई बेसिकली जो आदमी है वो इससे रिलेशन बनाना चाह रहा है। क्या बनाना चाह रहा है, मेरी पत्नी के पुत्र आपकी पत्नी है। मान लो आप आदमी हो और आपकी पत्नी है, और आपकी पत्नी का पुत्र कौन होगा, आपका खुद का पुत्र होगा। और आपके पुत्र की दादी कौन होगी, आपकी मम्मी। और आपकी मम्मी का भाई कौन होगा, आपका मामा। तो आप किसी महिला के भाई को अपना मामा बता रहे हो। बेटा आप सोच कर देखो, आप किस महिला के भाई को अपना मामा बता सकते हो। आप किसी महिला के भाई को अपना मामा बना रहे हो, आप किसी महिला के भाई को अपना मामा बना रहे हो। तो सोच कर देखो आप किस किस महिला के भाई को अपना मामा बना सकते हो। वो महिला आपकी आखिरकार होगी कौन। सर, महिला मेरी माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के भाई को ही तो मामा बनाऊंगा। और महिला मेरी मासी भी हो सकती है, क्योंकि मैं मौसी के भाई को भी तो मामा बनाऊंगा। माँ या मौसी, क्योंकि माँ के भाई को भी हम मामा बोलते हैं, और मौसी के भाई को भी हम क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। ठीक है। हर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। तो बेसिकली इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, माई वाइफ सन, माई वाइफ सन्स ग्रैंड मदर। अच्छा, योर वाइफ सन्स ग्रैंड मदर इज योर मदर, एंड
मदर्स ब्रदर यानी कि योर मैटरनल अंकल। एग्जैक्टली इंग्लिश में इसका मीनिंग रिवर्स निकलता है ना। हाँ जी। वैसे सजेशन मेरा ये है, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हमेशा हिंदी में पढ़ने चाहिए। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन हमेशा हिंदी में ही पढ़ने चाहिए। इंग्लिश में भी कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश हिंदी की तरह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उसकी सास, यानी कि जो आदमी है वो महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा, महिला की सास यानी कि इसके पति की माँ, ये उसकी सास, इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, यानी कि इसकी सास, इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है ये बताना, इसके बारे में क्या बताना चाह रहा है। हम्म। सोच समझ के आंसर देना बेटा। ये क्वेश्चन आईक्यू लेवल पर बेस्ड होता है और बहुत अल्टीमेट लेवल का मजा आता है जब हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। अल्टीमेट लेवल का मजा आता है जब हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आदमी क्या कह रहा है, किसी महिला की सास को क्या बनाना चाह रहा है ना। आदमी किसी महिला की सास को क्या बनाना चाह रहा है, मेरे पुत्र के दादा, आपका एक बेटा है, उसके दादा आपके पिताश्री होंगे, उसकी बहू आपकी पत्नी होगी। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे पत्नी आंसर दे रहे हैं, पत्नी ही आंसर है, लेकिन पत्नी आंसर नहीं है। पत्नी आंसर है इस सेंटेंस का, पत्नी आंसर है इस सेंटेंस का। लेकिन ये जो पत्नी है, ये पत्नी जो आदमी है इस महिला को नहीं बना रहा। ये जो आदमी है ना, इस महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहा है, बेसिकली उसकी सास को अपनी पत्नी बना रहा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये महिला के लिए नहीं है, महिला की सास के लिए है। तो यहाँ पर जो पत्नी है वो बेसिकली महिला ना होकर उसकी सास उस आदमी की पत्नी है जो स्टेटमेंट बोल रहा है। बस यही आपको समझना था इस क्वेश्चन में। तो एग्जैक्टली महिला की तरफ जिसकी तरफ इशारा हुआ वो उस आदमी की कौन हुई, वो उस आदमी की बहू हुई। पत्नी है, पत्नी उसकी सास है, ठीक है, वो खुद उसकी बहू होगी। पत्नी उसकी सास हुई और वो उसकी खुद क्या होगी, बहू होगी, बहू। समझ रहे हो, यही बात थी इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग।
अजी, एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से माँ बेटी हैं, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से है माँ बेटी है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, तो समझो तुम फतेह हासिल कर लोगे ब्लड रिलेशन चैप्टर के ऊपर। ये समझ लो, अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो तुम फतेह हासिल कर लोगे ब्लड रिलेशन चैप्टर के ऊपर। हम्म। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रम से माँ बेटी है, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये बताओ, इस क्वेश्चन में टोटल मेंबर्स कितने हैं? है ना, इस क्वेश्चन में टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन में टोटल कितने मेंबर्स हैं? इस क्वेश्चन को एक अलग नजरिए से देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में टोटल मेंबर्स बताओ कितने हैं? सर, एक तो आदमी है इस क्वेश्चन में जिसका नाम है रवि। एक तो आदमी है इस क्वेश्चन में जिसका नाम है रवि। एक रवि की सास है, रवि की सास जिसका नाम है इंदु। एक रवि की सास है जिसका नाम है इंदु। एक महिला है जिसका नाम है जया। और एक महिला की सास है जिसका नाम है दीपा। एक महिला की सास है जिसका नाम है दीपा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में चार मेंबर हैं: रवि, इंदु, जया और दीपा। ये चार मेंबर है, चार। अच्छा, अब आप ये बताओ, इनमें से जो आपस में माँ बेटी हैं वो कौन है? माँ कौन है और बेटी कौन है? आप ये बताओ, माँ कौन है और बेटी कौन है? माँ कौन है और बेटी कौन है? जल्दी से बताओ, माँ कौन है और बेटी कौन है? सर, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? इनमें से माँ कौन है और बेटी कौन है? जल्दी से बताओ। रवि तो माँ नहीं हो सकता। रवि की सास जो इंदु है, डेफिनेटली यही माँ है। और जया बेटी नहीं है, लेकिन जो जया की सास है दीपा, वो बेटी है। मतलब रवि की सास इंदु और जया की सास दीपा, इंदु और दीपा आपस में माँ बेटी है। इंदु और दीपा, ये दोनों हैं आपस में माँ बेटी। जया और इंदु नहीं है बाबू, यही तो तुम फंस रहे हो। रवि की सास इंदु माँ है, और जया की सास दीपा उसकी बेटी है। दीपा बेटी है किसकी? इंदु की। दीपा किसकी बेटी है? इंदु की। जया बेटी नहीं है, जया नहीं है, जया की सास जो है दीपा, वो बेटी है इंदु की। बस यही समझना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये बताओ, इंदु किसकी सास है? सर, इंदु रवि की सास है। इंदु अगर रवि की सास है, इंदु अगर रवि की सास है, इंदु अगर किसकी सास है? रवि की। अगर इंदु रवि की सास है, अगर इंदु रवि की सास है, अगर इंदु रवि की सास है, ये सास है रवि की, तो रवि जो है इसकी बेटी का पति हो गया, इसकी बेटी का पति। अच्छा, दीपा किसकी सास है? जया की। ये जो दीपा है ये जया की सास है, तो इसके बेटे की जो वाइफ है वो जया है। दीपा जया की सास है और इंदु रवि की सास है। और इंदु और दीपा आपस में माँ बेटी हैं। तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? यहाँ पे आदमी कौन है? रवि। और ये जो महिला है वो कौन है? जया। तो हमें बताना है रवि का जया से क्या संबंध है। हाउ इज रवि रिलेटेड टू जया? तो रवि कौन है जया का? इसके पति का पिता। और पति का पिता कौन होता है? पति का पिता होता है ससुर। पति का पिता कौन होता है? पति का पिता होता है ससुर। है ना? तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो रवि का जया से क्या संबंध है? तो रवि कौन है? जया का, इसके पति का पिता, यानी कि ससुर। पति का पिता ससुर।
चलिए साहब, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है महिला लड़के की ओर इशारा करते हुए? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, मेरे मामा। और उस लड़के के मामा एक ही है। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों को फंसाने के लिए है ये भी क्वेश्चन, पॉइंटिंग फॉर्म का। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के 5 मेंबर हुए सर। अच्छा, एक बच्चा कह रहा 5 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन इस मेंबर का कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन में। इस मेंबर का इस क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है। बेसिकली ये जो मेंबर है ना, इसका कोई जिक्र नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में सिर्फ इंदु है, दीपक है, सॉरी इंदु है, दीपा है, रवि है और जया है। इसका कोई जिक्र इस क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, हाँ। चलिए साहब, ये भी 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, बनाओ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे मामा, मेरे मामा, मेरे मामा। महिला अपने मामा, महिला के जो मामा है वो इसकी माँ की बहन, माँ के भाई हो गए। मेरे मामा कौन है? उस लड़के के मामा के मामा। ये कौन है? लड़के के मामा, और इसके भी मामा, इसके मामा, इसकी मम्मी के भाई। ये दोनों एक ही हैं। लड़के के मामा के मामा कौन है? उस लड़की के मामा। तो लड़की कौन होगी, है ना? लड़की कौन होगी? लड़की इसकी बहन की बेटी ये वाली, या दूसरी बेटी भी हो सकती है। बेसिकली तुम्हारी मम्मी के जो मामा है, या तो वो तुम्हारे मामा के मामा हुए। आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करो। तुम्हारी जो मम्मी के मामा है वो तुम्हारे मामा के मामा है, या फिर तुम्हारी जो मौसी के मामा है वो भी तुम्हारे मामा के मामा है। भाई सीधी सी बात है, तुम्हारी माँ के मामा, या फिर तुम्हारी मौसी के मामा, या फिर तुम्हारे मामा के मामा, तुम्हारे मामा के मामा। ये तीनों एक ही है। तुम्हारे मामा के मामा वही होंगे जो तुम्हारी माँ के मामा है, या तुम्हारी जो मौसी के मामा है। सीधी सी बात है। तो महिला उस लड़के की माता या मौसी है, क्योंकि तुम्हारी मौसी के मामा बोलो या तुम्हारी माँ के मामा बोलो या तुम्हारे मामा के मामा बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है। चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हम्म। बनाओ जल्दी से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके पुत्र की बहन मेरी सास है। मतलब उसके पुत्र की बहन, पुत्र की बहन कौन होती है? पुत्र की बहन तो पुत्री हो गई ना। एक महिला, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उस आदमी के पुत्र की बहन, यानी कि उस आदमी की जो बेटी है, किसी आदमी की जो बेटी है वो कौन है? मेरी सास। इस आदमी की बेटी को महिला अपनी सास बनाना चाह रही है। महिला कौन बनाना चाह रही है? अपनी सास। तो जो महिला होगी वो इसके लड़के की वाइफ हो गई। किसी आदमी की बेटी को महिला अपनी सास बनाना चाह रही है, महिला अपनी सास बनाना चाह रही है। तो महिला के पति का उस आदमी से क्या संबंध है? तो जो महिला का पति है, यह आदमी की बहन का लड़का, यानी कि नाती हो गया। तो जो महिला का पति है वो आदमी की बहन का लड़का, यानी कि उसका नाती हो गया। कौन हो गया? उसका नाती हो गया, उसका नाती हो गया। समझ रहे हो? महिला का पति कौन हो गया? उसका नाती हो गया। चलिए सर, नेक्स्ट बनाओ। तो फाइनली बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर था ब्लड रिलेशन, जो पूरे 6 दिन चला है।
है ना। लेकिन इसकी 7वीं क्लास भी होगी, कब होगी? मंडे को होगी, और वो लास्ट क्लास होगी, है ना। हाँ जी। किताबों पे बेटा अभी भी ऑफर है, ये जो बुक है इस पर अभी भी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पर अभी भी नवरात्रि स्पेशल ऑफर है ना। हाँ जी, बिल्कुल है स्पेशल ऑफर। गणेश, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा है। गणेश जो है ना। गणेश कौन है? अपनी माता। गणेश किसके साथ टहल रहा है? अपनी माता। तुम्हारी एक मम्मी है, मान लो तुम गणेश हो, मान लो तुम गणेश हो, तुम अपनी मम्मी के भाई, मम्मी का भाई कौन है? मामा, और मामा के पिता कौन हो गए? नाना, और नाना की पोती कौन हो गई? नाना की पोती हो गई तुम्हारे मामा की लड़की, या तुम्हारी मौसी की लड़की, या तुम्हारी खुद की बहन। तो गणेश किसके साथ टहला है? चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, कजिन के साथ, अपनी कजिन के साथ टहला है। किसके साथ टहला है? कजिन के साथ। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त, और मुलाकात करेंगे अब हम सीधा मंडे को, और लास्ट सेशन होगा जिसमें PYQ प्रैक्टिस सेट्स होंगे, और शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा ब्लड रिलेशन के। ठीक है, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।